अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा सदीक और उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, एंजॉय करे होंगे एंड एवरीथिंग इज़ नाइस फॉर यू अंटिल यू हैव हर्ड दिस न्यूज़। ऑब्वियसली अगर आपने ये न्यूज़ ऑलरेडी सुन ली है तो आपको पता लग गया होगा कि व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी चेंज कर ली है। अब इस पॉलिसी चेंज का क्या मतलब एग्जैक्टली वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि डज़ इट रियली मैटर, क्या इससे आपको फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, ये इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और उसके बाद ये बात करेंगे कि इसके अल्टरनेटिव्स, क्या आपको कहीं और शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो व्यूअर बेस है वो सारी अनसब्सक्राइब से आती है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, तो दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट्सएप की ये जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है, जो पॉलिसी आई है डाटा शेयरिंग की है, जिस इसे जो भी कह लें, जो भी रिसेंटली इफेक्टिव की गई है, इसका क्या मतलब है। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ठीक है, पहले रिसेंटली जो भी हमें देखने को मिला है, कोई भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी होता है, कोई भी इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जिनसे आपका डेटा इफेक्ट हो रहा होता है, ये डेटा कलेक्ट हो रहा होता है, स्टोर हो रहा होता है, उसमें हमेशा ये देखने को मिलता है कि कभी भी आपको ये नहीं होता कि आपको मस्ट है कि आपने वो करना ही करना है। आपको ऑप्शन दी जाती है कि आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकें, लेकिन इस दफ़ा व्हाट्सएप ने ऑप्शन नहीं दी। ये एक बहुत गलत डिसीजन है इन माय ओपिनियन, क्योंकि इससे इनकी जो कस्टमर बेस है या इनसे जो इनकी यूज़र्स हैं, यूज़र बेस है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है। और ये इन माय ओपिनियन इनको नहीं करना चाहिए था। अब मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँ कि डाटा व्हाट्सएप पहले भी लेता है, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक से ओन्ड है और फेसबुक फेमस है इस चीज़ के लिए कि वो आपका डाटा चोरी करते हैं, या आपका डाटा, मतलब चोरी तो नहीं खैर कहना चाहिए, लेकिन आपका वो डाटा यूज़ करते हैं और स्टोर करते हैं, स्टोर करके अपने सर्वर्स पे रखते हैं। तो मैं ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर दूं कि व्हाट्सएप ऑलरेडी आपका डाटा लेता है। व्हाट्सएप के पास सारा एक्सेस है, व्हाट्सएप सब कुछ एक्सेस कर सकता है, आपकी गैलरी से लेके, आपकी चैट से लेके, आपका सब कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। जो लोग पहले ये कहते हैं कि नहीं भाई अब लेने लगा व्हाट्सएप, नहीं, व्हाट्सएप पहले भी डाटा लेता है। फ़र्क अब ये आया है कि पहले जो व्हाट्सएप डाटा कलेक्ट करता है वो व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड फॉर्म में कह लें, या एक ऐसे फॉर्म में एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर करता है, फेसबुक के साथ शेयर करता है या एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर करता है, जिससे आपका जो आपकी प्राइवेसी है वो ख़राब नहीं हो सकती। लेकिन अब फ़र्क ये आया है कि अब व्हाट्सएप एक ऐसी सूरत में आपका डाटा शेयर करेगा और यूज़ करेगा कि वो डायरेक्टली एडवर्टाइजर्स को आपका डाटा प्रोवाइड कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि एक इनडायरेक्टली डाटा उठाने में और डायरेक्टली मुंह पे बता के डाटा उठाने में बहुत फ़र्क है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो डाटा पहले चोरी कर रहे थे या स्टोर कर रहे थे और आपका डाटा यूज़ कर रहे थे, जो कि मोस्ट डेफिनेटली वो कर रहे थे, उसमें ये सीन ये था कि अगर कोई उनको कोर्ट में लेके जाता है और प्रूव कर सकता है कि भाई वो वायलेशन कर रहे थे, तो वो प्रूव भी हो सकता है, व्हाट्सएप बंद भी हो सकती है, व्हाट्सएप को फाइन भी हो सकता है और बहुत सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम आपका डाटा लेंगे, स्टोर करेंगे और यूज़ करेंगे, तो देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट, बिकॉज आप उस चीज़ से एग्री कर रहे हैं, आप उनको इजाज़त दे रहे हैं कि हाँ बेटा कर लो। ठीक है, तो यप। अब दूसरी चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो आपका डाटा स्टोर करते क्या क्या है। ठीक है, तो जिस तरह के आप अगर व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे जाएं तो आपको सबसे पहले ऊपर जो आपको पता लग जाएगा कि वो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी कलेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने मेंशन किया है वो है आपकी योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। उसमें आपका मोबाइल फ़ोन नंबर है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपकी प्रोफाइल का नाम है, आपका स्टेटस है, आपका जो मतलब अबाउट है वो है। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं योर मैसेजेस। अब वो कहते हैं कि वी डू नॉट रिटेन योर मैसेजेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज टू यू, इंस्टेड योर मैसेजेस आर स्टोर्ड ऑन योर डिवाइस एंड नॉट टिपिकली स्टोर्ड ऑन आवर सर्वर्स। अब यहाँ पे देखें उन्होंने कहा है टिपिकली। व्हाट डज टिपिकली मीन? तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम नॉर्मली ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन वो कर सकते हैं, उनके पास एक्सेस है, वो कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं वंस योर मैसेजेस आर डिलीवर्ड दे आर डिलीटेड फ्रॉम आवर सर्वर्स। अब ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो अपने सर्वर से डिलीट कर रहे हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू देम वो ये कह रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि अगर आप कभी प्रूव कर लें या आपको कभी ऐसा फील हो कि कोई मसला है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और आपको प्रॉपर एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब मसले वाली नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली चीज़ की, जो कि है आपका योर कनेक्शंस। आपके जो कनेक्शंस हैं, आपका आईपी एड्रेस हो गया, आपकी कॉन्टैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन हैं, बेसिकली जो भी चीज़ें इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, वो सारी चीज़ें, आपके कॉन्टैक्ट्स की सारी डिटेल्स, वो सब कुछ वो व्हाट्सएप स्टोर कर रहा है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो स्टेटस इन्फॉर्मेशन है, जो आपकी स्टोरीज़ हैं, जो आपकी सारी चीज़ें हैं, वो व्हाट्सएप स्टोर कर रहा है। चीज़ देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी हार्मफुल है, जो थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, वो है आपकी ट्रांजैक्शंस और पेमेंट्स डेटा। ठीक है, तो अब व्हाट्सएप ये कह रहा है इफ़ यू चूज़ आवर पेमेंट सर्विसेज, यानी व्हाट्सएप पे, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो वो ये चीज़ें स्टोर करेंगे, या उनकी कोई भी अगर सर्विसेज यूज़ की जाती हैं व्हाट्सएप की ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड, वो स्टोर करेंगे। उसके बाद कहते हैं कि कस्टमर सपोर्ट एंड अदर कम्युनिकेशंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद आपके पास आ रही यूजेज एंड लॉग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब व्हाट्सएप ये कहना चाह रहा है कि वो ये चीज़ देख रहे हैं कि आप व्हाट्सएप कितना यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी से यूज़ कर रहे हैं, ये जो बिहेवियर है आपका। अब आपके मुतालिक तो ये बिहेवियर की कोई ख़ास वैल्यू नहीं होगी, लेकिन उनके पास इसकी बहुत वैल्यू है, बिकॉज ये डिटरमिन करता है कि आप फ़ोन कितना यूज़ कर रहे हैं, और हज़ार चीज़ें आप उनकी मतलब वो इस इन्फॉर्मेशन से डेटा माइन करके निकाल सकते हैं। उसके बाद आपकी हैं डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, डिवाइस एंड कनेक्शन इन्फॉर्मेशन, वही चीज़ IP एड्रेसेस वगैरह, लोकेशन, ये चीज़ें। नीचे फिर लोकेशन इन्फॉर्मेशन आ गई, लोकेशन ले रहे हैं, कुकीज़ ले रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। खैर एनीवेज़, ये बहुत लंबी एक लिस्ट है जिसको पढ़ते हुए और एक्सप्लेन करते हुए काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको इसमें ईजियर वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बेसिकली ओवरऑल सीन ये है कि व्हाट्सएप आपकी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी एडवर्टाइज़र्स, थर्ड पार्टी बिजनेसेस, थर्ड पार्टी सर्विसेज जिनके साथ फेसबुक के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और फेसबुक जिनके साथ मिलकर काम करती है, उनके साथ डायरेक्टली आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। ठीक है, एक ये चीज़ मसले वाली है। दूसरी ये चीज़ है कि व्हाट्सएप कह रहा है कि अभी हम एड्स लगा नहीं रहे, लेकिन हम एड्स लगा सकते हैं, मतलब फ्यूचर में उसको कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। तीसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है जिसके बारे में हम बात करने वाले थे कि क्या ये चीज़ मतलब मैटर करती है, क्या आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, ऑर्डनरी, जो आपका किसी से मतलब टेक से कोई ख़ास लेना देना नहीं है, तो आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो इस चीज़ का कोई एक सिंपल येस या नो का आंसर तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर क्लियर कर दूँ कि येस आपको फ़र्क पड़ता है, येस आपकी इन्फॉर्मेशन वो लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और येस ये काफ़ी मसले वाली बात है। अब इस चीज़ पे काफ़ी सारा एक्शन लेना चाहिए, एक्शन नहीं ले रहे तो आई डोंट नो इसका क्या किया जा सकता है, लेकिन ये है कि फ़िलहाल दिस इज़ अ वेरी बैड ऑप्शन, दिस इज़ अ वेरी बैड चॉइस बाय फेसबुक एंड व्हाट्सएप। तो इनको इसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा, या तो ये है कि फिर ये अपनी काफ़ी सारी यूज़र बेस को लूज़ करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें आउटरीचेस देखने को मिले हैं व्हाट्सएप के बारे में। खैर एनीवेज, लास्ट हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव्स के बारे में। इसके अल्टरनेटिव्स दो हैं जो काफ़ी अच्छे सूटेबल हैं और सिक्योर भी हैं, टेलीग्राम और सिग्नल। इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूँगा, टेलीग्राम के बारे में स्पेशली और सिग्नल के बारे में भी। ठीक है, तो उसके लिए ट्यून रहिएगा। तो यप, दिस वॉज इट। ये डिस्कस मैं आपसे करना चाह रहा था, थोड़ी लेट वीडियो आई, लेकिन आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ आई फील अबाउट दिस। सो या ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।